Hello my dear students, welcome to all in EVS class. Dear students, आपकी जो इन्वायरमेंट की वर्कबुक है जो पर्पल कलर के पेपर वाली है उसमें आप पेज नंबर 57 निकालेंगे। ठीक है, 57 पेज नंबर में कम्युनिकेशन चैप्टर की एक्सरसाइज है कि नहीं। तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। उसकी हेडिंग है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। शॉर्ट में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने के हैं। तो आपकी बुक में क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आंसर्स के लिए लाइंस बनाई हुई हैं, उसमें आपको आंसर्स लिखने के हैं। फर्स्ट है व्हाट डज कम्युनिकेशन मीन्स। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है। आंसर में हम लिखेंगे कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन टू ईच अदर। एक दूसरे को कोई भी मैसेज इंफॉर्मेशन कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको पहुंचानी हो तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। आप एक दूसरे से कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं एक दूसरे को तो इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक दूसरे से बातें करना, एक दूसरे को मैसेज देना, एक दूसरे को कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, इसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन। फिर है नंबर 2, हाउ वॉज मैसेज कन्वेड इन एंशियंट टाइम्स। पुराने ज़माने में मैसेज कैसे भेजे जाते थे। आंसर इज इन एंशियंट टाइम्स मैसेज इज कन्वेड बाय मैसेंजर एंड पीजन्स। पुराने ज़माने में मैसेज जो होते थे वो कोई भी मैसेंजर के थ्रू भेजे जाते थे या तो फिर किसी पीजन के थ्रू भेजे जाते थे, कबूतर के थ्रू। ठीक है, कबूतर के पैर में चिट्ठी बांधकर उसमें जो मैसेज लिखा हुआ होता है वो बांधकर फिर वो कबूतर को उड़ने देते हैं और वो कबूतर जो है वो मैसेज पहुंचा देता है। वैसे ही एक मैसेंजर होता है, एक आदमी होता है जो मैसेज पहुंचाता है। तो पुराने ज़माने में एक मैसेंजर और पीजन्स हेल्पफुल होते थे मैसेज भेजने के लिए। उसके बाद है नंबर 3, हाउ डज पोस्टल सर्विस वर्क। पोस्टल सर्विस किस तरह से वर्क करती है। आंसर इज द लेटर्स पोस्टेड इनटू द लेटर बॉक्स वर कलेक्टेड बाय पोस्टमैन। ही टेक्स them to the post office. Later he delivers the letters according to the address. तो पोस्टल सर्विस में सबसे पहले क्या होता है, जो लेटर बॉक्स होते हैं रेड कलर के, उसमें जितने भी लेटर्स होते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल पोस्टमैन जो है वो सारे लेटर्स को कलेक्ट कर लेता है लेटर बॉक्स में से। उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस में ये सारे लेटर्स लेकर जाता है, वहाँ पर सारे स्टैम्प लगते हैं और फिर लेटर ऑन जो लेटर्स होते हैं वो पोस्टमैन एड्रेस के मुताबिक सभी जगहों पर डिलीवर करके आता है, मतलब वहाँ सबको देकर आता है लेटर। देन नंबर 4 इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ टेलीफोन। टेलीफोन का कोई भी फ़ायदा बताना है। ठीक है, फ़ायदे क्या क्या होते हैं टेलीफोन के। आंसर इज टेलीफोन इज एन ईजी एंड क्विक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। टेलीफोन जो है वो ईजी, बहुत ही ईजी वे है, टेलीफोन में बात करना बहुत ईजी है। और दूसरा कि जल्दी से हम कोई भी मैसेज पहुंचा सकते हैं, कोई भी बातचीत का हम कर सकते हैं जल्दी से, है ना। तुरंत ही हमें जिसको भी कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो हम कॉल करेंगे और पहुंचा लेंगे। तो ये एक फास्ट और ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, बातचीत करने के लिए बहुत ईजी भी है और बहुत जल्दी भी हम इसमें बातचीत कर सकते हैं। फिर है नंबर 5,
What information can you get through newspaper? न्यूज़पेपर से हम कौन सी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं? कौन सी इंफॉर्मेशन हमें न्यूज़पेपर से मिलती है? आंसर, we get information about important incidents, latest happenings, weather forecast, sports news and other such useful information through newspaper. तो न्यूज़पेपर से हमें कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, कोई भी घटना घटी हो, कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है न्यूज़पेपर से। फिर लेटेस्ट हैपनिंग्स, मतलब आज ही हाल में क्या क्या हो रहा है हमारी पूरी दुनिया में, हमारी पूरी कंट्री में, हमारे विलेजेस में, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। फिर वेदर फॉरकास्ट, यानी कि कोई भी गर्मी की आगाही होती है, बारिश की आगाही होती है, फिर 2 दिन ठंडी लगेगी तो ठंडी की भी आगाही होती है, तो इसको हम बोलते हैं वेदर फॉरकास्ट। फिर कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़ भी न्यूज़पेपर्स की हेल्प से हमें मिल सकते हैं। तो ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमें न्यूज़पेपर्स में से मिलती हैं। तो ये 5 क्वेश्चन आंसर्स आप अपनी वर्क बुक में लिखेंगे। ओके, पेज नंबर 57 और 58 पर ये क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। थैंक यू सो मच ऑल द स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल।